नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पीआरटी वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करेंगे। बीपीएससी का नया बयान वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची को लेकर क्या है। जैसा कि 72,000 पदों पर पीआरटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी हुआ है। शेष पद बच गए हैं यानी कि योग्य अभ्यर्थी उस पदों पर नहीं मिले। और उसके साथ ही साथ सी टेट अपेयरिंग वाले की बात करें तो दिसंबर में जो सी टेट आपकी जो परीक्षा अभी हुई है 2023 वाली सी टेट की, उसमें अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी ने भी बीपीएससी यानी कि बिहार पीआरटी में आवेदन किए हुए थे। तो हज़ारों की संख्या में कई हज़ार ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कि आवेदन किया था और वो बिहार शिक्षक भर्ती में पास भी हो गए हैं, लेकिन सी टेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो उन अभ्यर्थियों का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। संभवतः जो डीवी होगी, डीवी में उन अभ्यर्थियों की छंटनी हो जाएगी, डीवी से वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी बच जाती है वेटिंग लिस्ट को लेकर। क्या है पूरी सूचना, जैसा कि सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, जिससे कि कट ऑफ भी थोड़ा कम आए और भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो पाए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची भी करेगा तैयार। समय पर रिजल्ट जारी कर आयोग ने रचा इतिहास, फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी को कामयाबी नहीं मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आयोग की ओर से रिजल्ट की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। सरकार से जैसा आदेश प्राप्त होता है, जैसा आदेश सरकार का होगा, अगर सरकार कहेगी वेटिंग लिस्ट को लेकर, इसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा इस वजह से किया गया है कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी किसी एक में योगदान करेंगे और ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करना होगा। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटे में अगर उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे तो इस सीट को ओपन मानकर दूसरे श्रेणी के उम्मीदवारों को मेधा सूची में जो है इसको डाल दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को कामयाबी नहीं मिलेगी। आयोग ने जांच के क्रम में 500 अभ्यर्थी को पकड़ा है। ये सीटेट के आधार पर बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए, परीक्षा पास भी कर गए, पर आयोग की वेबसाइट पर अब तक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र की जांच के दौरान भी सत्यापन कराने नहीं पहुंचे ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द किया जाएगा, इन पर कार्रवाई भी होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 60 दिनों के अंदर 43 विषयों का रिजल्ट बना लिया है। सभी का जिला आवंटन लिस्ट भी तैयार कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिन में सभी वर्ग और विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतनी जल्दी इतने रिजल्ट नहीं दिए गए थे। कट ऑफ को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, वो भी गलत साबित हुआ। बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी काबिल हैं। इस पर परीक्षा में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर तकनीकों का उपयोग किया और फर्जीवाड़ा करने वाले भी पकड़े गए। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि तूफान से किस्ती जो है निकाला है। उन्होंने बताया कि जिस समय से भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय से लोग तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं था जब लोगों ने परीक्षा को रद्द करवाने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद बीएड वर्सेस डीएलएड का प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट में गया। उस दौरान हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी यहाँ पर 75% रिक्ति को पूरा करेंगे, इसके लिए कट ऑफ को कम कर सकते हैं। इस पर भी सवाल उठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 75% अगर यहाँ पर जैसा कि कहा गया था बीपीएससी के द्वारा कि अगर जो है 75% सीटों को भरेंगे, अगर पात्र अभ्यर्थी नहीं पाए जाते हैं या नहीं मिल पाते हैं योग्य अभ्यर्थी, तो कट ऑफ को कम किया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि पात्र अभ्यर्थी उनको मिल गए और कट ऑफ कम नहीं की गई है। कट ऑफ आपकी जितना आपने अनुमान लगाया था पहले से, उससे ज़्यादा ही गई है। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि बीएड अभ्यर्थियों के बाहर जाने के बाद भी डीएलएड केवल अभ्यर्थी रहेंगे तब भी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी थे। लेकिन ये अभी आंकड़ा नहीं सार्वजनिक हो पाया है कि अलग अलग स्टेट के कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये चीज़ें बाद में हो सकता है कि जो है सामने आए ये आंकड़े। अभी तक की जो भी सूचना है, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर अगर यहाँ पर सरकार
जो है आदेश देती है तो वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि कम कुछ नंबर से जो अभ्यर्थी रह गए हैं, कम नंबर होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका भी हो जाए और जितनी भी सीटें हैं वो भर जाएं। फिर उसके बाद अगली जो भर्ती आएगी उसमें देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन पहले ये सीटें जो हैं भर जाए, इसके लिए जो है सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर ये प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार से ये गुहार लगाने की ज़रूरत है कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी करें। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।